तुम लोग प्रोवोक कर रहे हो। अलका जायसवाल हैज प्रोवोक्ड मी। ओके 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 नो 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 नो। मतलब बंद मत करना। और ये एफआईआर और ये लीगल की धमकी उनको मुबारक, मेरे जूते पे नोक पे। नहीं 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 नहीं। आज मैं इसी लाइव में सुसाइड करूंगा। बंद मत करना। सुनो सुनो सचिन, सचिन ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये सब डोंट थ्रेट। ये अब आप थ्रेट कर रहे हो, आप धमकी दे रहे हो, ये गलत है सचिन जी। मैं पुलिस को इमीडिएट कॉल करूंगी, जिसपे तुम्हारी मम्मी का नंबर दूंगी और तुम्हारा नंबर दूंगी। मैं कॉल करती हूँ पुलिस को, अभी पहले ही कॉल कर देती हूँ पुलिस को। 1 मिनट। तुमने जो गेम खेला है ना, मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं सचिन, प्रूफ पड़े हुए हैं। और मैंने तुम्हारी दीदी को भी प्यार से समझाया। सचिन शुरुआत कहाँ से हुई? सचिन जी शुरुआत कहाँ से हुई? आप ये देखो ना, वो नेहा की और मेरी प्लानिंग है तुमको इंडल्ज करने की। लिसन अलका, करने दो। वो नेहा की और मेरी प्लानिंग है तुमको इंडल्ज करने की। तुमको उल्लू बनाया गया है, उस बुलाओ नेहा को। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं जानती हो। तुम प्लान की एक गेम की एक फंसी हो। तुम्हारा रंग रूप सबको पता था। तुम जिसके घर में जाती हो आग लगाती हो, ये सब जानते हैं। इसलिए तुमको फंसाया है नेहा ने और मैंने। नहीं सचिन शुरुआत कहाँ से हुई? आपके कमेंट सेक्शन से ना, आपकी कमेंट कम्युनिटी में इतनी सारी बातें लिखी जा रही है ना। जरूरी था क्योंकि ये डेली चीनू से बात करती हैं, ये एजेंट हैं चीनू से। नो 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 नो। सुनो, जो भी बात करती है कि नहीं करती है वो आपका मैटर है, लेकिन स्टेटमेंट दे रहे हो ना मेरे को, मुझे, अरे यार स्टेटमेंट दे रहे हो, मैं अपनी कॉल सीडीआर, सुनिए सुनिए सुनिए, कॉल सीडीआर लगाऊंगी। आपकी भी यहाँ पे स्टेटमेंट एक एक नोट हो रही है। अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी ये सिचुएशन समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ ये चीज, मुझे पता है। इस टाइम आप बिट्रे फील कर रहे हो। सचिन नहीं रो, सचिन देखो कहीं ना कहीं हम सब भी इस एज से निकले हैं और पता है ये होता है। हम यही कह रहे हैं। आप देखो, एक मिनट दीदी, रोना सब मत लोग सचिन। जान चुके हैं ना, सब लोग जान चुके हैं। तुम फूट फूट के रो लो और दिल से निकाल के फेंक दो। तुमको अकेले मैंने बोला था ना कि बाबू तुम अपना प्लीज अलग हो जाओ, तुम अपनी 7 फेरों को याद करो, तुम पत्नी को याद करो। अब गलतियां हो गई और जीने का सबको हक है, एक बार जीवन मिला है, अधिकार है, जीने का सबको अधिकार है। आप लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जानते नहीं बात को और आप लोग किसी का भी कोई डिसीजन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानेंगे बात और बिना जाने आप लोग बातें करते रहेंगे तो कभी मैं गलत, कभी वो गलत, कभी कहीं गलत, कभी कुछ गलत। ठीक है, हाँ अगेन गलत किसी को बोलने वाला मैं नहीं हूँ, वो हालात होते हैं, इंसान गलती करता है। हाँ हाँ। हुआ क्या है, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप लोग 7 तारीख कह रहे हो ना, 10 तारीख के रात तक बात हुई है मेरी, मेरे बर्थडे तक। पहली बात, आज कितनी तारीख है? 14 तारीख है। 11 की सुबह भी मैसेज में बात हुई है, 12 से बात नहीं हुई है, 12-13 बात नहीं हुई। 14 को मैं यहाँ पे आ गया हूँ, 14 को मैं फ्लाइट में ही था ज्यादा टाइम। अभी बैंकॉक बैठा हूँ मैं, मेरे को श्रीलंका जाना था, लेकिन अब मैं ट्रिप चेंज कर रहा हूँ। सारा का सारा मैं अभी पोस्टपोन करूंगा, जो भी है मेरा शूट वगैरह भी। चलो वो सेकेंडरी है। होता क्या है, सुमित है, सुमित से मैं बात कर, दूसरे फोन पे सुमित को वो फोन कर रही है। मेरे से 5 घंटे अगर आप रोमांटिक बातें करते हो, पर्सनल बातें करते हो और बोलते हो कि बिना नहीं रह सकती हूँ, आप कभी छोड़ोगे तो नहीं मेरा साथ, सब कुछ बातें होती हैं। मैंने इस कॉन्फिडेंस में कि चलो ये कभी बंदा नहीं जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं जाऊंगा। और एकदम से 2 मिनट बाद आप उस बंदे को फोन करते हो जिससे मैं दूसरे फोन पे कॉल तुरंत किया हूँ और आप भी तुरंत किए हो, और उसको भी सेम लाइन बोला जा रहा है कि तुम कभी जिंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना। अब बताओ गलत कौन है यहाँ पे? ऑब्वियसली फीलिंग्स के साथ खेला है, फीलिंग्स के साथ खेला है। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। अब बताओ सचिन जी, ये आपको फिर तो इमोशनली फूल बनाया है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। तो ये चीज अगर हुई है तो ये गलत है। यही तो दुख रहा है यार, और कुछ नहीं दुख रहा, यही दुख रहा है। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, आपको बिट्रे फील हो रहा है कि मुझे मतलब प्यार में लेके ऐसे करा। मैंने मनीषा जैसी देवी से धोखा किया, इसके वजह सीरियस, ये मेरे को सबसे ज्यादा दुख रहा है। इसी की सजा है सर, इसी दीजिए।
कि मैं मनीषा के साथ ही रहने वाला हूँ, जीवन भर उसी के बिल्कुल। साथ ही रहूंगा, क्योंकि जिस हाँ। इंसान ने मेरे को इस वक्त में भी मेरा हाथ थामा हुआ है, हाँ, हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ, पहली बात। जिंदगी और में ये गलती दोबारा मत करना। जो इंसान ये बोलता है कि यार आशीष जी के नाम पे वीडियो डाल दूं, व्यूज आ जाएंगे, अब तुम एंगेजमेंट का डालने दोगे नहीं तो आशीष जी के नाम पे ही डालने दो। बातें समझो, आप नहीं जानते हो, आप बोलो उसकी बेटी बहुत बड़ी साजिश चलती है। मैं देखिए सचिन, एक मेरी बात प्लीज मैं कहना चाहूंगी, मैं सारी आपकी बातों से मैं इवन आपकी फीलिंग भी फील कर पा रही हूँ, बट सिर्फ सोशल मीडिया में ये जो हो रहा है इसके खिलाफ है। सचिन जी, यहाँ पे कोई भी इतना पागल नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको वो गालियों ने प्रोवोकेशन किया, और गालियों की वो मैं समझती हूँ कि एज ए मैन अपनी माँ बहनों की गालियों पे आता है तो आदमी प्रोवोक होता है, मेल ईगो हर्ट हो जाता है, मेल ईगो हर्ट होता है, वो मैं समझ रही हूँ। वो ऐसे बोलेंगी कभी भी नहीं सोचा था मैंने सपने में, और एकदम से दूसरे के सामने मेरे पास आई हैव द रिकॉर्डिंग, मेरी गाड़ी में डैश कैम में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, वो कैसे मेरे को गालियां दे रही है, कैसे क्या कर रही है। लेकिन मुझे ये दुख हुआ ना कि यार जिस इंसान के लिए मैं एक कॉल पे, वो बोल रही है कि एक कॉल पे सचिन ये काम करना है, मैं अपना लाखों का काम छोड़ के उनका हजारों का काम करने पहुंच रहा हूँ। लेकिन सचिन जी, ये चैट्स क्या मनीषा ने पढ़ रखी है? जो आपने चैट अभी पढ़ाई वो पढ़ रखी है मनीषा ने? मनीषा ने अभी देखा है, अभी इसके पहले नहीं तो देखा है। आप ये सोचिए कि जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो उसे क्या फील हो रहा होगा। बस वो बात ही कर रहा था मैं उससे, वो परेशान है। तो एक ही आप चीज उसका मैं बोलूंगी, आप मनीषा से बात करो और आप उसके साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप लोग अच्छे से रहो। मनीषा से मेरा पहले जैसा 100% हो गया, जैसे था वैसे है अभी। चलो अच्छा है, हमेशा रहेगा, उसको कोई माई का लाल अब नहीं, क्योंकि हम लोग, आप देखो, हम आपकी कंट्रोवर्सी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम और एक बात, मैं अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ, ऐसे अभी 50 यूट्यूबर और भी हैं जो अभी भोले भाले बन रहे हैं ना, सबके हैं अफेयर। वही बात पता है। अलग बात है कि सब अपने आप को साफ दिखा रहे हैं, पता सबका होता है, लेकिन सही बात है, इसने सामने ला दिया चीज। और सामने वाला दिखाया था कि नहीं दिखाया था क्या सामने वाले को अगर, अरे यार आप फिर वही चीज कर, ईगो की लड़ाई मत लड़िए। एक और चीज बोलूं आपको सचिन जी, वो एक लड़की है, नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लड़कियों पे जल्दी। मैं भी यही बोलना चाहती थी, बस मैं भी यही बोलना चाहती थी यार, कुछ भी जीना मुश्किल नहीं होगा, वो 4 लोगों को और बता सकती हैं, मुझे पता है। ये सब वर्ड मैं एक औरत, आप लोग मानो ही मत, मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं सचिन जी, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपने कभी ताशी से प्यार किया था? कभी भी ताशी से प्यार किया था? उस बच्चे की तरफ सोच के ये सब चीजें बंद कर दो। बस आप ये सोचो कि उसकी मम्मी उसी से उसको खिला, वो कितनी कैसी भी है, वो कैसी भी औरत है, पर है तो वो औरत। आदमियों को हमारा समाज जल्दी माफ करता है, और आप तो शादीशुदा आदमी हो, आपको तो और भी जल्दी माफ करेगा। उसकी सारी इज्जत मटिया पलीत हो गई, बर्बाद हो गई। आप नहीं समझ रहे, आप ये सोचो एक बार कि अगर वो कुछ कर ले अपने आप को, तो आप समझो कि एक लड़की के लिए इज्जत सबसे ज्यादा होती है। ये आपकी फैमिली के लिए भी है, जैसे मनीषा है, अगर वो बहुत ज्यादा, जैसे उसकी वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उसकी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपको देख के भी लग रहा है कि आप भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, इवन नेहा भी। तो ये चीजों को खत्म करो, जितना जल्दी हो सकता है इसको खत्म करो, जिसने जो किया भगवान उसको सजा देगा, बस बात ऐसा होता है। देखो, अगर कोई 2 लोग गलती करते हैं और एक बंदा अपोलॉजी करता है और एक बंदा, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। हेलो, आ रही है। मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो कोई गलती 2 लोगों से होती, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 2 लोग, अगर एक लोग अपोलॉजी कर रहा है तो दूसरे को भी अपोलोजाइज करना चाहिए, ना कि उसको आकर के तेवर दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज मुझे ये दिखती है। सचिन अभी भी तो पास में गिरा है। सचिन जी, और मैं अब अगर 10 तारीख को मेरे से बात हो रही है 10 तारीख को, और 10 तारीख को फोन पे एट द बैक मेरे को ये, मैं सुन रहा हूँ पीछे से वो बोल रहा है उसका भाई, अगर सचिन के पूरे खानदान को मैं सिर उसका झुका करके अपने जूते पर नहीं रखवा दिया तो मेरा नाम चीनू नहीं। और ये बात मैं सुन रहा हूँ। बोलू सचिन जी, जिसको जो बोलना है बोलने, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप इस पे मैं आपसे कुछ बोलूं सचिन जी, मैं आपसे कुछ बोलूं सचिन जी,
और आपको ऐसा क्यों? पूछा था ना कि शादी करनी है हाँ नेहा से। हाँ, जब मैं जानती नहीं थी और मैंने जब ये सुना सडन, तो मैं शॉक्ड हुई। तो भाई मैं मुझे कैसे नहीं कर, पता, मैं ये ये थोड़ी मुझे नहीं बोलूँ। पता, ये वाली बात मुझे नहीं पता सचिन नहीं जी। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। जब इनकी बात आपस में होने लगी ना, तो मैंने कहा, मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा ये क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। तो फिर अब मैं तो ये पूछूंगी नहीं ना कि सचिन तुम प्यार करते हो या उनसे प्यार नहीं पूछी। मैंने कहा एक बात बताओ, ये नहीं, चल क्या रहा है। हमने तुम शादी चीनू करोगे ने इनसे? नेहा से पूछा, चीनू ने नेहा से पूछा था कि शादी करनी है सचिन से, बता। अच्छा हाँ 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 हाँ, चीनू ने पूछा था। हाँ, ये मैं बोली कि चीनू ने तो उन्होंने पूछा क्या नेहा बोला? से। तो नेहा एकदम स्तब्ध थी। वो बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, तू बस हाँ बोल दे। वो कुछ भी ना हाँ जवाब उस समय नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैंने पूछा था, तो वो कही थी कि हाँ। अरे भाई, वो चैट में भी तो बोल रही है नहीं, कि अब हाँ मैं चैट में तो करूंगी। बोली, चैट में तो बोल रही है, लेकिन मेरे कॉल सामने बोली थी, मेरे सामने बोली थी कि ठीक है मैं करूंगी। लेकिन सचिन जी, आप मनीषा को छोड़ देते क्या? अगर नेहा शादी करती तो आप अपनी वाइफ को छोड़ देते क्या? अभी मनीषा को आप पहले साइड रखो, खिचड़ी मत बनाओ। आप पहले एक जगह अगर बातें सुनो, क्लियर क्या हो रही है बातें। वहां पर उसका हाँ मैम, वो इंटेंशन, छोड़ देते हैं। वो उनका दिमाग उधर ही है। तो अभी छोड़ो मनीषा को, अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तो नेहा हाँ, अब नहीं छोड़ोगे, वो तो समझ गए। लेकिन उस टाइम पे क्लियर कट था कि भाई नेहा मेरा था बॉन्ड, अगर तो हम लोगों का था कि भाई कुछ भी हो जाए। चैट पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है, हम क्यों मरे, जिंदगी भर साथ रहना है तो रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी रहें। हाँ, वो हमने पढ़ा था। तो ये प्रॉमिस जब मैंने दिया है, तो मैं उस प्रॉमिस को आज शाम तक लाइव में निभा रहा था कि उनको बचा के रखा था। लेकिन लाइव में आकर के इतना झूठ वो वीडियो बोल बना के चली गई, वो मुझे फिर कहीं ना कहीं चोक कर गया कि यार अब तो मनीषा को बहुत ज्यादा गिराए जा रहे हैं ये लोगों ने। पता है मेरे को नोटिस और नीतू से माफी क्यों मांगी है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि नीतू और सचिन ऐसे है ना, जो नेहा को तो छोड़ दो, इसके अलावा इतनी पोल पट्टी जानते हैं ना पूरे घर की, कि इनको समझ आ जाएगा कि भाई ये बातें भी ये बता सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा सचिन तुम इनकी घर की चिंता छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम मनीषा बढ़ाएंगे उतनी बात बढ़ेंगी। मेरा और मनीषा का मैटर अब है ही नहीं। मेरा और मनीषा का मैटर आप लोग भूल जाओ। मेरा मैं बोल रहा हूँ, मतलब तो मनीषा ही बोल रही है अभी मैं और मनीषा। फिर आप ये सब जो कंट्रोवर्सी है ना नेहा के साथ, उसको भी पोछ लो, थूक छोड़ दो, अगले दिन फिर थूक देगा, फिर बोलेगा छोड़ दो कोई बात नहीं है, थुकवाते रहोगे मुंह पे रोज। पर सर अब तो लेकिन आप तो बहुत कुछ हो उनके गया। लाइफ में अगर और घुसोगे तो आप अपने आप में कीचड़ लोगे। आप कब तक थूक पोछते रहोगे अपने चेहरे का, ये बताओ। तो दोबारा थूकने की औकात ही मत दीजिए किसी को। मनीषा बहुत मुश्किल से तुम्हारे पे भरोसा कर रही है, अब उसका भरोसा मत तोड़ो। यही तो कर रहा था। लेकिन थूक ऐसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को लग रहा है मैंने 4 गुना किया है ना, मैं 4% भी नहीं किया हूँ। अभी जो चीजें हैं, अभी मैं उनके सामने जाके बात करूँ, नहीं बोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 4% मैं बोल रहा हूँ, तो बाकी 96% जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाया हूँ, और ना मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। मेरे को ऑफलाइन दिखाना है, मैं ऑफलाइन जाकर के दिखाऊंगा। और ऑफलाइन तो आप कुछ भी कीजिए। मैं नहीं रहूंगा, मैं भी, मेरी फैमिली भी रहेगी, उनकी भी रहेगी, और सुमित की भी ये ज्यादा है, ये यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। गुड। उस दिन भी लाइव पे मैं यही बोल रहा था कि अगर बात करनी है तो आप नेहा को भी ऐड करके आज के आज क्लियर कर लो। लेकिन नेहा नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती है, वो आई ही नहीं। अरे गलती तो है ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप सब लोगों से ज्यादा मैं उनको जानता हूँ। ओके नहीं मैम, धमकी तो बाद में दी थी वो। अपनी उसकी रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि देखो सचिन को ना प्यार से समझाना पड़ेगा, तब वो समझेगा। हाँ, ये मैंने सुना है। अलका दीदी, ऐसे नहीं होता। एक बात बताओ मेरे, अच्छा एक बात बताओ, सचिन इसको याद करके क्या करोगे तुम? अरे याद कौन कर रहा है, कहाँ याद कर रहा हूँ? कौन ऐसी कौन सी चीज बच गई जो याद करने लायक है इसमें? याद करने की बात यहाँ पे है ना, जैसे जो आज गलती मेरे साथ हो गई, कल को वो ऐसा हो ना कि किसी और के साथ भी हो। सही बात है, चल ठीक है, कर लिया ना, मैंने बोला था। देख नहीं, जब अभी तो कुछ किया ही नहीं। देखो हुआ क्या, अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मैं अपने आप को सारे जमाने के सामने गिरा लिया, मेरा सब चला गया, घर टूटते टूटते बच गया। ठीक है, मनीषा चलो मेरे पास आ गई, अगर मनीषा भी चली जाती तो वो भी मान लो चली गई, घर वाले सब मेरे से गए। उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया, इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी, माफी नहीं मांगी। कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। अब सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा।
तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा, मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई अर्थी नहीं। वो सचिन अपनी को लाइफ कम में से कम ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। अभी तक हमें लग रहा था कि सचिन सिर्फ उनको फंसा रहे हैं, उनकी कोई चाल है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब कल रात हम सब ने उनकी जो चैट देखी जिसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है, उसमें कोई भी झूठ या कोई भी एडिटिंग नहीं थी, उसमें दिखाया कि किस तरह से वो गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेहा जी से, मतलब बस वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो उनको मतलब वो मान जाए, वो उनके पास आ जाए। और इस जो अभी सचिन जी की जो परिस्थिति है, जो हालात है ना, इस हालात को वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर चुका है, जिसने मतलब इस तरह से प्यार किया है, प्यार में धोखा खाया है, बस वही बंदा समझ सकता है। और देखिए पता है क्या होता है कि सारी मतलब जो इनकी लाइफ है, बचपन में पढ़ाई लिखाई में गई, उसके बाद जैसे ये सक्सेसफुली है क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग एजुकेटेड हैं ये, और उसके बाद इनकी तुरंत शादी कर दी गई, तो इन्हें शायद प्यार करने का कभी समय ही नहीं मिला इस तरह से। और जब इनको नेहा जी से इनकी मुलाकात हुई, भले ही ये शादीशुदा थे, लेकिन वो होता है ना जो इंसान के अंदर ये हर सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत से लोगों का क्या होता है कि शादी से पहले मतलब इस तरह की बातें हो जाती हैं, प्यार में पड़ना ये वो, तो वो मतलब फिर बाद में सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ जीते हैं। लेकिन हुआ कि लाइफ में एक ना एक बार तो कहीं ना कहीं पर किसी से प्यार होता है, अब वो चाहे स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम में हो, या फिर शादी के बाद हो, तो बस वही इनके साथ हुआ। इसलिए हम इनको गलत कह रहे हैं क्योंकि शादी के बाद हुआ, अगर यही प्यार शादी से पहले हुआ होता, सही लड़की से हुआ होता, तो कुछ गलत नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने शादीशुदा होते हुए प्यार किया है या किसी ऐसी लड़की से प्यार किया है। फिलहाल ये है कि ये प्यार में पड़े हुए हैं, अभी भी ये जो कुछ कर रहे हैं, मनीषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नेहा से झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, लाइव आकर कुछ भी चैट दिखा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो सब भी इसी चीज का सबूत है कि अभी भी ये नेहा को नहीं भूल पा रहे हैं। और ये बात वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो इन चक्करों में पड़े हैं, तो नहीं भूल पा रहे हैं। बस इनका एक यही है कि किसी न किसी तरह से वो दबाव में आए या अपनी गलती माने और वो इनके पास वापस आ जाए। और जहाँ तक मुझे पता है ऐसे मामलों में जो ये प्यार मोहब्बत होता है ना, ये वन साइड ही रह जाता है। अब नेहा तो चाहकर भी नहीं आएगी क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया है, और वो नहीं आएगी। और बस ये मतलब इस बंदे के दिल में इस तरह से ये तड़फ और ये आग इस तरह से रहेगी। लेकिन कुछ दिनों में, कम से कम मैं बताऊं ना, 1 साल या 1.5 साल लगेगा इस बंदे को संभलने में, सच्चाई को समझने में कि जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे मनीषा के बारे में सोचकर ख्याल है, बहुत ही सीधी औरत है, बहुत सीधी, और शायद इसी सीधेपन का फायदा उठाया गया है। मनीषा तुम्हें मतलब मैं क्या ही बोलूं कि इतनी सीधापन भी अच्छा नहीं होता। देखो अपने, वो कहते हैं ना कि मतलब जुल्म करना